हेलो दोस्तों, हर हर महादेव। जागो जागो महादेव, भवानी मैया की जय हो। दोस्तों, आज हम आप सभी को महादेव और उनके भोले भक्त की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो कि एकदम सीधा साधा भोला भाला है, बकरी चराने वाला। और उनका कथा मैं आप लोग का सुनाने जा रही हूँ। सुनिए। एक समय की बात है कि एक लड़का था और उसके माता पिता थे। बचपन में ही भोला का माता पिता मर गए थे। गाय चराने गए थे। गाय चराने के दौरान सांप काटने के कारण से उसका माता पिता मर गए थे, मृत्यु हो गई थी। और वो भोला शिव का बहुत बड़ा भक्त था और उसके माता पिता भी उसके बहुत बड़े भक्त थे। अब भोला तो रहा 5-6 साल का। अब उसका गुजारा कैसे होगा, सब लोग यही बोलने लगे गांव के लोग कि अब उसका गुजारा कैसे होगा, इतना छोटा बच्चा गाय भैंस भी नहीं चरा सकता। तब सब लोग विचार किए कि ये भोला अब बकरी चराने जाएगा, उसी से उसका जीवन गुजरा हो जाएगा। तब जाकर गांव के सभी का बकरी भोला लेकर जंगल में जाता और चराता। ऐसे चराते चराते कुछ दिन बीत गए। जंगल में एक भोला मंदिर था, भोले बाबा का मंदिर था। उस मंदिर के बाहर एक शिवलिंग जो कि खुद से निकली हुई थी, जो नहीं होता है खुद से प्रगट, वही हुआ था, प्रगट खुद से प्रगट हुआ था। भोला जाकर देखा, बोला कि तो बहुत सुंदर चिकना सा एकदम पत्थर रखा है। भोला उस पत्थर को निकालता गया, खोदता गया। जितना भोला उस पत्थर को खोदता गया, वो पत्थर शिवलिंग की तरफ बाहर उतना ही बड़ा होता गया। तब जाकर भोला को लगा, रे ये तो वही भोले बाबा हैं जो सब गांव की औरतें उनका पूजा करने जाती हैं। ये इस सुनसान जंगल में क्या कर रहे हैं। भोला ने सोचा कि ये तो इस जंगल में कितने दिन से भूखे प्यासे होंगे, बिना खाए होंगे। अब भोला क्या करे बेचारा, वो बहुत सोच में पड़ गया। तब जाकर भोला जब बकरी चराने आता था दोस्तों जंगल में, तो अपने साथ रोटी नमक लाता था, कभी मीठा रोटी लाता था। तो उसी में से निकालकर भोले बाबा को एक रोटी दे दिया। भोले बाबा खा लीजिए, आप इतने दिन से भूखे हैं। और बैठ गया। भोले बाबा तो नहीं खा रहे थे, कैसे निकले, वो ठहरे भगवान। तब जाकर भोला एकदम बोला, जब तक आप नहीं खाएंगे तब तक मैं नहीं खाऊंगा। भोला बैठा रहा, रोटी ऐसे ही रखा रहा। भोले बाबा नहीं खाए और भोला भी नहीं खाया। शाम हो गया, भोला घर लौट आया। घर लौटकर भी खाना उनको दिया गया तो वो भोला नहीं खाया। वो सोचता रहा कि मैं कौन सा गलती कर दिया हूँ कि भोले बाबा मेरा खाना नहीं खाए। वो सोचते 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 सो गया। इधर भोले बाबा के पास पार्वती गौरा बोली, हे स्वामी, आपने भोला का रोटी नहीं खाया, इसीलिए भोला भी खाना नहीं खाया और जाकर सो गया भूखे। आपको उसका रोटी खा लेना चाहिए। अब भगवान बोले कि नहीं पार्वती, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं पृथ्वी लोक पर नहीं जा सकता, भोला खुद ही कल रोटी खा लेगा। फिर ऐसे ऐसे करते सुबह हो गई। भोला फिर जा उठा, रोटी लिया, बकरी सब गांव के लोग का लिया और चल दिया जंगल में। गया भोला, देखा कि रोटी ऐसे ही है, भोले बाबा नहीं खाए हैं। तो गया, जाकर भोले बाबा के पास बैठ गया और बोला, हे भोले बाबा, आप मेरा रोटी खा ले। आखिर मुझसे ऐसी क्या गलती हुई है कि आप मेरा रोटी नहीं खा रहे हैं। आप जब तक नहीं खाएंगे जब तक मैं नहीं खाऊंगा। तब जाकर पार्वती माता बोली कि हे प्रभु, हे स्वामी, आप जाकर पृथ्वी लोक पर रोटी खा ले, ताकि भोला भी उपास ना रहे। वो बचपन से ही बिन माँ बाप का औलाद है, उसे माता पिता का प्यार नहीं मिला है। आप उसकी इच्छा को पूरा कीजिए प्रभु। तब जाकर पत्थर फाड़ कर शिव जी निकले और बोले, हे भोला, दो मैं तुम्हारी रोटी खा लेता हूँ। तब जाकर भोला दिया रोटी और भोले बाबा खा लिए। भोले बाबा खा लिए, उसके बाद भोला भी खाया। और तब जाकर भोले बाबा बोले, हे भोला, तुम मेरे कारण कभी भूखा मत रहना, क्योंकि तुम्हें जब भूख लगती है तब तो तुम खाते हो, मुझे भी जब भूख लगी तो मैं खा लूँगा।
ऐसे कहकर तुम कल से मेरा इंतज़ार मत करना, तुम मेरे लिए रोटी रख देना, मैं जब भूख लगेगा तब मैं खा लूँगा और तुम खा कर चले जाना। तो भोला ने स्वीकार कर लिया कि ठीक है बाबा, आप खा लीजिएगा, मैं रोटी रख दूँगा। वैसे ही धीरे धीरे समय बीतने लगा। तब जाकर एक दिन भोला सोचा कि मैं भोले बाबा को रोटी तो रख देता हूँ, लेकिन भोले बाबा का दांत नहीं है, वो बूढ़े हैं, कैसे रोटी खाएंगे, सूख जाता है रोटी। तब जाकर भोला एक बकरी का, दुधारू बकरी का दूध धोकर एक दोने में रख कर, पत्ते के दोने बनाया, उसमें रख कर रोटी तोड़ दिया, मीठा भी उसमें सान दिया, अब उस पर रख दिया, भोले बाबा के पास पत्थर पर रख दिया। भोले बाबा भोले के इतना इथी देखकर बहुत पसंद हुए, बहुत खुश हुए कि अरे ये तो मेरा सच्चा भक्त है, जो मेरा इतना सेवा कर रहा है, इतना सोच रहा है कि मैं रोटी कैसे खाऊंगा। तब जाकर भोले बाबा उस दिन से उसका रोज रोज पूरा ऐसे ही चलता है, रोज उनका खाना खाता, भोले बाबा का, भोले रख देता, अब भोले बाबा भी खाते वो भी खाता। ऐसे कुछ समय बीत गया। तब जाकर भोले बाबा उससे पसंद होकर एक दिन प्रकट हुए और बोले कि हे भोला, बोलो तुमको क्या चाहिए। तब भोला हंसता रहा, हंस कर बोला हे भोले बाबा, मुझे आप क्या देंगे, आपके पास क्या है, आप तो खुद जंगल में रहते हैं, आपका घर नहीं है, आप इस पत्थर में रहते हैं, आप बूढ़े हो गए हैं, आपका दांत नहीं है। हंसने लगा। हंसते हंसते भगवान ने बहुत किया कि भोला तुम मुझसे कुछ मांगो, कुछ मांगो, लेकिन भोला तो नादान ठहरा। उसको तो कुछ समझ में नहीं आया था कि भोले भगवान हैं, उसको तो ये भी मालूम नहीं था कि भोले भगवान है, कुछ भी दे सकते हैं। उसने कहा कि नहीं हमको नहीं चाहिए। ऐसे बस भोले बाबा चले गए। ये घर का लौट आया। भोला शाम हो गया था, घर को बकरी लेकर लौट आया और एक बाबा के पास आकर बोला हे हंसकर, हे बाबा, आज मेरे साथ जंगल में रोटी खिलाया मैंने भगवान शिव जी को, और वो हमसे बोल रहे थे कि हे भोला, बोलो तुमको क्या चाहिए, बताइए भला वो हमको क्या देंगे। वो तो उनका ना दांत है, वो बूढ़े हो गए हैं, उनका दांत भी नहीं, वो तो जंगल में रहते हैं, पत्थर में रहते हैं, उनके पास क्या है को हमको देंगे। तब जाकर बूढ़ा को लगा कि, बूढ़े जो आदमी थे उनको लगा कि अरे ये तो लकड़ी बकरी चराने वाला पागल हो गया है, इसको क्या समझ में है, ये वैसे ही बोल रहा है। फिर भी वो कहा कि नहीं मैं ऐसे कुछ कह रहा हूँ। उसने कहा कि हे भोला, कल तुम जब भगवान तुम्हारे सामने आएंगे तुम बोलना भोले बाबा से कि हे भोले बाबा, आप मेरा शादी करवा दीजिए। तो ठीक है बाबा, मैं यही बोलूँगा। अगले दिन हुआ, सुबह हुआ, बकरी लेकर भोला जंगल में गया। जंगल में जाकर बैठ गया और बोला कि हे भगवान, आप प्रकट हो। पत्थर पर जाकर रोटी रख कर बोला कि भगवान पर प्रकट हो। भगवान समय ना बिताते हुए प्रकट हुए और बोले क्यों भोला, क्यों तुम हमको बुलाए। बाबा मुझे मन नहीं लग रहा था, अब इसीलिए मैं आपको बुलाया। भोला कहने से हिचकिचा रहा था। अब बोला बाबा आप खा लीजिए। बाबा खाना खाए, दूध दोने के पत्ते के दोने में दूध धोकर मीठा में रोटी सान कर भोले बाबा को दिया। भोला भगवान खा लिए, भोला भी खाया। उसके बाद भोला बोला कि हे भोले बाबा, आपको तो पत्थर में बैठते बैठते आपका पूरा पीठ पर हाथ पैर सब दर्द देता होगा। तो हम भोला दर्द देता है तो अच्छा आप एक काम कीजिए, आप यहाँ पलट जाइए, मैं आपको हाथ पैर दबा दे रहा हूँ। भोले बाबा वहाँ पलट गए। अब भोला उनका हाथ पैर सब दबाने लगा। दबाते दबाते बोला भोला कि हे भोले बाबा, आपने कल बोला था ना कि हे भोला तुम कुछ मांगो, क्या मैं आपसे कुछ मांगूँ आप देंगे। तो हाँ भोला, मैं अवश्य दूंगा, तुमको कुछ भी मांगूंगा तो दोगे। तो हाँ मैं दूंगा। तो आप मेरा विवाह करवा दीजिए और ऐसी लड़की से कराइएगा वो खूब सुंदर हो, वो बकरी चराने वाली नहीं हो, खूब सुंदर हो, सतवान हो। तो ठीक है भोला, तुम्हारा ऐसा ही होगा। तुम कल जाना, कल गंगा स्नान है, सब लोग जाएगा, तुम भी जाना गंगा स्नान करना, तुम्हारा शादी अवश्य हो जाएगा। तो ठीक है बाबा। इतना कहकर भोले बाबा पत्थर में चले गए। अब भोला बकरी चरा कर घर लौट आया और सब गांव वालों से कह दिया कि मैं कल किसी का बकरी चराने नहीं जाऊंगा, कल मैं गंगा स्नान करने जाऊंगा। सब लोग हंसने लगा, भोला आज कहाँ से गंगा स्नान करने की बात कर रहा है, इसे तो कुछ मालूम नहीं है, इस तो पागल है, इसको क्या समझ में है। तो फिर भी सब लोग बोले ठीक है भोला तुम जाना।
तब जाकर भोला एक गांव के बूढ़ी औरत से बोला, चाची गंगा स्नान में क्या क्या ले जाया जाता है, क्या क्या होता है, कैसे किया जाता है। तब जाकर बूढ़ी औरत बोली, भोला तुम जाना तो प्रसाद ले जाना, जाकर गंगा में डुबकी लगाना, गंगा में डुबकी लगा के एक शिवाला है तुम उसमें जाकर भगवान को प्रसाद चढ़ाना। तो ठीक है। भोला तो खूब उत्सुक था, बहुत खुश था, कल मैं जाऊंगा, कल मेरा शादी होगा। अब तो भोला का दिमाग भी होने लगा, भगवान के दया से उसके पास दिमाग होने लगा, वो तेज होने लगा, उसका दिमाग है उसका बुद्धि काम करने लगा। और भोला सुबह उठकर चल दिया गंगा स्नान करने। जब गया गंगा स्नान करने तो गंगा में डुबकी लगाई। गंगा में डुबकी लगाकर जब आ रहा था, मंदिर में जा रहा था, तो उसके हाथ में भगवान को पहनाने के लिए फूल का माला लिया था। जा रहा था तो देखा आसमान में कि एक चील उड़ रहा है, आसमान में उड़े जा रहा है, और उसके चोंच में एक नौलखा हार है जो कि उसको दबाए उड़ रहा है। वो उस फूल से उस चील को फेंका तो चील ने अपने आप को बचाते हुए चोंच फैलाया तो नौलखा हार नीचे गिर गया। अब भोला क्या करे, उस नौलखा हार को अपने गमछे में लपेट कर लेकर भगवान का पूजा किया और लेकर चला आया घर। वो किसी से कुछ भी नहीं कहा क्योंकि उसके पास दिमाग होने लगा था, भगवान के तरह से उसके पास दिमाग बहुत हो गया था। वो चुपचाप अपने घर लाया तो उसके घर में ना दरवाज़ा था, ना कोई बक्सा वगैरह कुछ था। वो चुपचाप लाया घर में, अपना मिट्टी कोड़ के अंदर दफना दिया, चोरा कर रख दिया। फिर अगले दिन हुआ, सुबह में गया और भोले बाबा के पास गया, रोटी रखा, उनको बोला कि हे भोले बाबा मुझे आपसे कुछ बात करनी है, आप प्रगट हो। भोले बाबा समय में ना बिताते हुए उसके सामने प्रगट हुए। बोले, क्या भोला तुमने मुझे याद किया? तो हम भोले बाबा मैंने आपको याद किया। आप तो बोले थे कि कल जाओ गंगा स्नान करना तुम्हारा शादी हो जाएगा। तो हम बोला तुम्हारा शादी अवश्य होगा। तो ठीक है भोले बाबा, मैंने तो जब नहाने गया तब एक बाज को देखा जो कि खूब सुंदर हीरे मोती का हार अपने चोंच में दबाए उड़ रहा था। मैंने उस पर फूल फेंका तो ना जाने क्यों वो हार को नीचे छोड़ दिया। मैं उसको वापस लेकर चला आया तो किसी से कहा नहीं, घर में अपने रख कर मिट्टी के अंदर रख दिया हूँ। तो वो बोले कि देखो भोला, वो एक राजकुमारी का है, वो तुम्हारे गांव के बाहर जो गांव है उस नगर के राजा के इकलौती बेटी राजकुमारी का हार है। वो कल नगर में सूचना करेगा कि जो मेरी बेटी का हार लौटा देगा, खोज कर लाएगा, उसे मैं अपने संपत्ति दे दूंगा, आधा संपत्ति दे दूंगा, राजपाट दूंगा। तो तुम उस जगह पर बोलना कि मुझे आपका राजपाट नहीं चाहिए, मुझे आपकी लड़की चाहिए, मैं आपकी लड़की से विवाह करूंगा। वो कितना भी तुमको लोभ देगा तो कि ये दूंगा वो दूंगा, तुम बोलना कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपकी बेटी चाहिए, तभी जाके मैं आपको वो हार लौटाऊंगा। भोला बोला ठीक है। अब तो भोला के पास बहुत दिमाग हो गया, भोला तेज तराज हो गया। उसके बाद सरस्वती लक्ष्मी सब बासन लगी उसके अंदर। अब भोला अपने घर गया, एकदम पूरा रात बीता। सुबह हुआ तो राजा की बेटी रानी कहने लगी कि हे पिताजी, मैं कल नहाने गई थी तो मेरा हार गुम हो गया, कोई मेरा हार चुरा लिया है। जब तक मेरा हार नहीं लौटेगा तब तक मैं अन्नदान ग्रहण नहीं करूँगी। अब तो राजा की बेटी अन्नदान त्याग कर खटवास ले ली। अब राजा चिंता में पड़ गए कि मैं अपनी बेटी का हार कहाँ से लाऊँ। गाँव में पूरा सूचना करवा दी है कि मेरी बेटी का जो हार खोज कर लाएगा उसे मैं अपना संपत्ति दे दूंगा, मुँह मांगा कीमत दूंगा। पूरा नगर में ढोलक से सूचना करवा दी। अब तो सब लोग राजा के से आधा संपत्ति लेना चाहते थे। कोई हीरा का हार ले जाकर दे रहा था राजा को, कोई मोती का, कोई सोना का, कोई चांदी का। लेकिन राजा तो अपने हार को जान रहे थे कि मेरी बेटी का ये हार नहीं है, वो नकार दे रहे थे। ऐसे करते 2 दिन बीत गया। तीसरा दिन बकरी चराने वाला गया महल में और बोला राजा से, राजा जी मैं आपका बेटी का हार लौटाऊंगा लेकिन एक शर्त है मेरा। तो वो बोला कौन शर्त है? तो मैं आपसे जो मांगूंगा, जो आप देंगे तो मैं दूंगा,
आपने कल सूचना किया था कि जो आपकी बेटी का हॉल लौटा देगा, खोज कर लाएगा, आप उसे मुँह मांगा कीमत देंगे। तो हाँ, मैंने सूचना करवाया था। ये राजा का जुबान है, बोलो तुमको क्या चाहिए। मेरी बेटी का अगर हार मिल जाता है तो मैं तुम्हें मुँह मांगा कीमत दूंगा। तो दोगे ना तो जी। तब राजा वो बोला, बकरी चराने वाला बोला कि मुझे आपकी लड़की से विवाह करना है। अब राजा चिंता में पड़ गए कि मैं इतना बड़ा राजा, मेरी बेटी से महल की राजकुमारी है, एक बकरी चराने वाले से कैसे मैं विवाह कर सकता हूँ, ये असंभव है। तब जाकर बकरी चराने वाला बोल रहा है कि आप राजा का वचन का कोई नहीं है। तो राजा बोला कि नहीं है, मेरे वचन का ही थी, लेकिन तुम बताओ कि तुम बकरी चराना, तुम्हारा घर है ना बार है, मैं तुम्हारी अपनी बेटी के विवाह कैसे तुमसे कर सकता हूँ। तब जाकर गांव वाला बोला कि आप राजा हैं, आप वचन दिए हैं, आपको वचन को पूरा करना पड़ेगा, आपको इससे आपकी लड़की का विवाह करना पड़ेगा। तब जाकर राजा तैयार हुए। तब राजा बोले गाँव वालों से कि मेरी बेटी कहाँ पर रहेगी, इसका कोई घर नहीं है। तो राजा ने गाँव वालों ने बोले कि इसका जड़ जमीन आप घर बनवा दीजिए, उसमें आपकी बेटी रहेगी। तब जाकर राजा ने बकरी चराने वाला का घर को महल की तरह बनवा दिया और विवाह करवाया। दोनों का विवाह होकर चली गई अपने ससुराल। रानी की बेटी अपने ससुराल चली गई, वो अपने घर में जाकर रहने लगी। तब जाकर रात हुआ, रात से सुबह हुआ। सुबह उठकर रानी की बेटी देखी, राजकुमारी देखी कि घर में दाई है, खाना पीना सोना चांदी अन्नदाना घर में सब कुछ भरा हुआ है। वो सोचने लगे अरे पिताजी तो बोले थे तो ये तो बकरी चराने वाला है, लेकिन बकरी चराने के घर में इतना सर संपत्ति कहाँ से है। ये तो बहुत, मेरे पिताजी जितने धनिक है उतना ही धनिक ये भी है, ये भी तो राजकुमार के तरह इनके घर, इसके घर में सब कुछ भरा पड़ा है। वो बकरी चराने वाला उठा और नहीं देखा ये सब, उठकर चला गया जंगल में बकरी चराने गया। तब जाकर महादेव से बोला, हे महादेव आप प्रकट हो। महादेव प्रकट हुए। वो बोले क्यों बेटा, बोलो अब कि तुम्हें क्या चाहिए। वो बोला कि हे प्रभु, मैंने तो आपको 2 दिन भूल ही गया, मैं बकरी चराने वाला, रोटी खा लीजिए। वो बोला हे बेटा, मैं तुम्हारा रोटी तो ज़रूर खाऊंगा, लेकिन मैं तुमसे एक बात कह रहा हूँ कि तुम अब बकरी चराने मत आना, तुम अपने घर गृहस्थी अपनी पत्नी में व्यस्त हो, अपने घर को संभालो। बकरी चराने वाला बोला, हे महादेव, अगर मैं बकरी चराना छोड़ दूँगा तो मेरा पेट का पालन पोषण कैसे होगा। महादेव बोले क्या तुम अपने घर में नहीं देखे हो कुछ। तब जाकर बोले महादेव कि नहीं प्रभु, मैंने तो कुछ नहीं देखा है। तब जाकर गया, अपने घर गया, जाकर देखा कि घर में पूरा सोना चांदी सोना संपत्ति पूरा भरा हुआ है। वो खुश हो गया और अपनी पत्नी के साथ जीवन खुशी खुशी बिताने लगा। गांव वालों ने भी खूब प्रशंसा की कि भोला असली भक्त है। कहा जाता है कि जो असली भक्त रहता है शिव जी का, शिव गुरु का, महादेव का, हर हर महादेव का, उसका कभी विनाश नहीं होता है, उसका कभी कहीं नीच नहीं होता, उसका हरदम महादेव साथ देते हैं। हर दुख में महादेव उसका साथ देते हैं, माता पिता बनकर उसका साथ देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि महादेव का भक्त कभी भी नहीं होता है, कभी भी दुख नहीं होता है। जिसका कोई नहीं रहता उसका महादेव रहते हैं। इसीलिए सच्चा भक्त बनिए, आप लोग को भी कल्याण होगा। जैसे भोला का कल्याण हुआ, जो सच्चा भक्त महादेव का बनेगा उनका भी कल्याण होगा। हर हर महादेव, जग जग महादेव हो, जगादा महादेव। और गुरु भाई और गुरु बहना, मैं शिव शिष्य हूँ। मैं 3 सूत्र का पालन करती हूँ। पहला मैं दया मांगती हूँ, दूसरा मैं चर्चा करती हूँ, तीसरा का मैं नमन करती हूँ। पहला मैं दया मांगती हूँ कि हे महादेव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्य हूँ, आप मुझ पर दया कीजिए 11 बार। और दूसरा मैं चर्चा करती हूँ, जैसे एक दूसरे को जोड़ना है। और तीसरा में 108 बार नमस्ते का प्रणाम करना है। ये 3 सूत्र अपनाइए और भोला के जैसा शिव शिष्य बन जाइए और भगवान आपके सब मनोकामना को पूर्ण करेंगे। हर हर महादेव। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव।